ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है 37/1983 की, जो बाबा ने 19 मई 1983 को सुनाई। आज की मुरली का विषय है साक्षी दृष्टा कैसे बने। आज बाप दादा इस पुरानी दुनिया और पुराने राज्य की दुनिया, जड़ी भूत नई दुनिया का समाचार। आज बाप दादा इस पुरानी दुनिया और पुराने राज्य की दुनिया, जड़ी भूत हुई दुनिया का समाचार सुन रहे थे। बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों को पुरानी दुनिया में कितना सहन करना पड़ता है, कितना सहन करना पड़ता है। आत्मा के लिए मौजों का समय, आत्मा के लिए मौजों का समय, लेकिन शरीर से सहन भी करना पड़ता है। शरीर से सहन भी करना पड़ता है। अपने राज्य में प्रकृति के पांचों ही तत्व भी सदा आज्ञाकारी सेवाधारी होंगे। अपने राज्य में प्रकृति के पांचों ही तत्व भी सदा आज्ञाकारी सेवाधारी होंगे, लेकिन अपना राज्य स्थापन करने के लिए पुराने को ही नया बनाना। हमें अपना राज्य स्थापन करने के लिए पुराने को ही नया बनाना है। पुराने में सेवाधारी बनना ही पड़ता है। पुराने में सेवाधारी बनना ही पड़ता है। अभी की ये सेवा जन्म जन्मांतर की सेवा से मुक्त कर देती। जन्म जन्मांतर की सेवा से मुक्त कर देती। इस सेवा के फलस्वरूप प्रकृति और चैतन्य सेवाधारी आपके चारों ओर घूमते रहेंगे। अब जो सेवा करेंगे उस सेवा के आधार पर प्रकृति भी और जिनकी सेवा की है वो आपके चारों ओर घूमते रहेंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? जन्म जन्मांतर से मुक्त करके करिए। जन्म जन्मांतर की सेवा से मुक्त कर देती है। अभी सेवाधारी बनना पड़ेगा। यदि आप अभी सेवाधारी बनते हैं तो अभी की ये सेवा अनेक जन्मों की सेवा से मुक्त कर देती। इस सेवा के फलस्वरूप प्रकृति
और चैतन्य जो सेवाधारी जिनकी आपने सेवा की थी वो आपके चारों ओर घूमते रहेंगे। अब आप सेवा करेंगे तो इसका फल आपको आगे मिलेगा। किस रूप में मिलेगा कि प्रकृति सेवक, प्रकृति भी आपकी सेवा में हाजिर रहेगी और जिनकी सेवा की है वो अपनी सेवा का रिटर्न देंगे। हम शांति भाई जी, एक चैतन्य सेवादारी मतलब क्या है? आप जो चैतन्य मनुष्य हैं, जो जड़ तो सेवादारियों की प्रकृति हो गई जड़, और चैतन्य में हो गया हम मनुष्य। अब आपने मेरी इस जन्म में, इस लास्ट में सेवा कर दी और उस सेवा के रिटर्न में मैं अनेक जन्मों में आपको वो सेवा को रिटर्न करने के लिए आऊंगा ना, जितनी आपने सेवा की होगी। ठीक है भाई जी। अब इसमें पहले सेवा किसने की? हमने की। आपने क्यों की? उसने आपके करने से पहले उसने आपकी सेवा कर रखी है। आपने आप जाते वक्त कर्जा उतारने की सेवा की। अच्छा अच्छा, हाँ ओके ओके, ठीक है कि नहीं? और फिर वो आपने सेवा कर दिया इसलिए वो आपकी सेवा करेगा। उसने सेवा कर दी फिर आपको सेवा करनी पड़ेगी। इस चक्कर में फंसे हुए हैं, ये चक्कर से निकल नहीं सकते। ठीक है भाई जी। क्योंकि याद रखना है कि जो कर्म अब भी हम कर रहे हैं, जो कर्म अभी हम कर रहे हैं वो हम सेवा या दुख या सुख ले चुके हैं। अब हम पिछला बराबर कर रहे हैं और उसके बाद अगला बना रहे हैं। ये बात समझ में आई है? पिछला हम बराबर कर रहे हैं और अगला बना रहे हैं, हर एक बार, हर समय। कोई भी एक्ट आप कर रहे हो, याद रखो कि आप पिछला बराबर कर रहे हो और अगला बना रहे हो। ठीक है? इसलिए सदा काल की सर्व प्राप्ति के आगे ये थोड़ा बहुत सहन करना भी सहन करना नहीं लगता। श्रेष्ठ सेवा के नशे और खुशी में सहन करना एक चरित्र रूप में बदल जाता है, एक चरित्र रूप में बदल जाता है। भागवत आप सबके सहन शक्ति के चरित्र का यादगार है। तो सहन करना नहीं, लेकिन यादगार चरित्र बन रहे। अभी तक भी यही गायन सुन रहे हो कि भगवान के बच्चों ने बाप के मिलन के स्नेह में क्या क्या किया, क्या क्या किया। गोपी वल्लभ के गोपियों के ने क्या क्या किया। वल्लभ माने क्या होता है? वल्लभ माने क्या होता है? हाँ जी, शिव बाबा। वल्लभ, वल्लभ माना शिव बाबा तो नहीं होता, पिता होता है। गोपी वल्लभ, गोपियों के पिता।
गोपी वल्लभ गोपियों के पिता के गोप गोपियों से पूछ, क्या क्या किया। तो ये सहन करना नहीं, लेकिन सहन ही शक्तिशाली बना रहे। सहन शक्ति से मास्टर सर्वशक्तिवान बनते। सहन करना लगता है कि खेल लगता है, ऐसा लगता है कि सहन किया, या ऐसा लगता है कि खेल किया, कैसा लगता है? मन तो सदा नाचता रहता है ना। तो मन की खुशी ये थोड़ा बहुत सहन भी खुशी में परिवर्तन कर देती। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तो जिसको तेरा कहा वे जाने, आप तो न्यारे और प्यारे रहो। सब कुछ तन मन धन जन क्या कर दिया आपने? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अब न्यारे और प्यारे रहो। सिर्फ जिस तन का हिसाब किताब चुकतू करने का पाठ बजाते हो, उस समय ये निरंतर स्मृति रहे कि बाबा आप जानो और आपका काम। मैं बीमार हूं, नहीं, मेरा शरीर बीमार है, नहीं, ये भी नहीं बोल सकते हो कि मैं बीमार हूं, ये भी नहीं बोल सकते हो कि मेरा शरीर बीमार है। तो क्या बोलना पड़ेगा? मैं बीमार हूं ये भी नहीं कह सकते, मेरा शरीर बीमार है ये भी नहीं कह सकते। फिर क्या कहें? बाबा का शरीर, बाबा का शरीर बीमार है, बाबा जाने बाबा का काम। मैं साक्षी दृष्टा बन आपके अमानत की सेवा कर रही हूं। क्या है बाबा की अमानत हमारे पास? बाबा ने कोई हमें अमानत दी है? ये शरीर, शरीर, ये शरीर बाबा की अमानत है हमारे पास। जी भाई जी, बाबा कहते हैं अमानत में खयानत नहीं करनी। और भी कुछ दिया है हमें बाबा ने अमानत के रूप में? तन सब बाबा को, तन मन धन, तीन चीजें हुई ना। सब कुछ बाबा का। सब कुछ में पहले कितनी है वो ये तो पता लगे ना। तन मन धन, तीन हो गए। तन मन धन, तन मन धन, हाँ जी, जन भी। परिवार सब कुछ बाबा का है। बाबा कहते हैं सब कुछ मेरा, कह दो तो हल्के हो जाओ। तन मन धन जन। इसको कहा जाता है साक्षी दृष्टा।
ट्रस्टी बनना, ऐसे ही मन भी तेरा मेरा है ही नहीं, मेरा मन नहीं लगता, मेरा योग नहीं लगता, मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं होती। ये कहां से आ गया? ये इतने सारे मेरे कहां से आ गए? मेरा है कहां? मेरा पन मिटाना ही सर्व बंधन मुक्त बनना है। मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा ज्ञान में नहीं चलता, उसकी बुद्धि का ताला खोलो। ये ज्ञान में नहीं चलते। मेरा धन, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा ज्ञान में नहीं चलता। उसकी बुद्धि का ताला खोल दो। मेरे के भाव से क्यों सोचते हो? सिर्फ उन्हों को क्यों सोचते हो? ये ताला खोल दो। ये कभी भी कोई बच्चे ने अभी तक नहीं कहा है कि मेरे गांव की व देश की आत्मा एक ही है। कोई बच्चे ने अभी तक नहीं कहा है कि मेरे गांव की व देश की आत्मा का ताला खोलो। कहते हैं मेरी पत्नी का, मेरे बच्चे का, मेरेपन का भाव बेहद में नहीं ले आता, इसलिए बेहद की शुभ भावना हर आत्मा के प्रति रखते हुए सर्व के साथ उन आत्माओं को भी देखो। क्या समझा? तेरा तो तेरा हो गया, मेरा कोई बोझा नहीं। तेरा तो तेरा हो गया, मेरा कोई बोझ ही नहीं। चाहे बाप दादा कहां भी सेवा प्रति निमित्त बनावे, तन द्वारा सेवा करावे, मन द्वारा सेवा करावे, जहां रखे, जिस हॉल में रखे, चाहे दाल रोटी खिलावे, चाहे 36 प्रकार के व्यंजन खिलावे, लेकिन जब मेरा कुछ नहीं, तेरा तू जान,
आप क्यों सोचते हो भगवान अपने बच्चों को सदा तन से, मन से, धन से सहज रखेगा, ये बाप की गारंटी है, फिर आप लोग क्यों बोझ उठाते हो भाई? उस दिन भी सुनाया था ना कि सब कुछ तेरा करने वाले हो, तो जो बाप खिलावे तो बाप दादा को खिलाए। तो खाओ पियो और मौज करो, याद करो सिर्फ एक ड्यूटी आपकी है, बस। बाकी तो बाकी सब ड्यूटी बाबा आप पे ही निभाएंगे। ये एक ड्यूटी तो कर सकते हो ना। एक ही ड्यूटी तो कर सकते हो ना। मेरा कहते हो तब में मन चंचल होता है। ये सोचते हो, क्या सोचते हो? ये सोचते हो ना कि ये मुश्किल बात है। मुश्किल है नहीं, लेकिन कर देते हो। विश्व कल्याण की भावना रखो तो विश्व कल्याण का कर्तव्य और महज और अपने राज्य में चले जाएंगे। वहां ऐसे पंखे नहीं मिलाएंगे। गर्मी होने के कारण गर्मी होने के कारण सबको हाथ में रंग बिरंगे पंखे दिए गए हैं। वहां तो प्रकृति आपको पंखा करेगी ना। एक एक हीरा इतनी रोशनी देंगे तो आज की लाइट से भी वंडरफुल लाइट हो। सदा आपके महलों में 9 रंग के हीरे की लाइट होगी।
होता है कि हीरे को नेचुरल लाइट होती है क्या? हाँ जी, हीरे में नेचुरल लाइट होती है? मेरे में क्या हाँ, मतलब? हीरे में नेचुरल लाइट होती है क्या? अंधेरे में चमकता है क्या? खुद रोशनी देता है? आप किस में लाइट देख रहे हो? मेरे में मैं कौन? बाई जी बोल रहे हैं हीरे में नेचुरल लाइट होती है क्या? हीरे में। अच्छा, हीरे में। नहीं होती। मेरे को था कि मेरे में अपनी कोई लाइट नहीं होती, परंतु कहीं से भी लाइट की किरण उस पर पड़ेगी तो वो चमकता है, लाइट देता है। और जो असली हीरा होता है उसकी पहचान होती है, वो धूप में गर्म नहीं होगा। धूप में रखेंगे और वो गर्म नहीं होगा। गर्म हो गया है तो वो नकली है। भाई जी हीरा भी कोयले से ही बनता हाँ, कोयले की खानों में मिलता है, कोयले से नहीं बनता। कार्बन का एक शुद्ध रूप है, कोयला भी कार्बन है और हीरा भी कार्बन है, परंतु वो इतने प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाता है। सोचो कितनी बढ़िया लाइट होगी, 9 रंग की मिक्स लाइट कितनी बढ़िया होगी। यहां तो देखो, एक रंग की लाइट भी खेल करती है। इसलिए सेवा का कर्तव्य संपन्न करो, संपन्न बनो, तो अपना राज्य सर्व दुखों से संपन्न राज्य, सर्व सुखों से संपन्न राज्य आया कि आया। संपन्न बनो तो अपना राज्य सर्व सुखों से संपन्न राज्य आया कि आया। समझा? आज सभी के जाने का दिन है। बाप दादा भी जल्दी जल्दी करेंगे, तब तो जाएंगे। जल्दी जल्दी करेंगे तब तो जाएंगे। अब तो ट्रेनों के रश में जाना पड़ता है, फिर तो आपके महलों में आगे पीछे अनेक विमान खड़े होंगे। चलाने वाले का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, छोटे से छोटे जीवन में भी चला सकते हो। छोटा बच्चा भी स्विच दबाएगा और उड़ेगा। एक्सीडेंट तो होना ही नहीं। 80 ने तो एक्सीडेंट तो होना ही नहीं। विमान भी तैयार हो रहे हैं, ऐसे विमान, और आप सब एवर रेडी हो।
स्वर्ग तो तैयार ही है, विश्वकर्मा ऑर्डर करेगा और महल और विमान तैयार। सभी पंखे हिल रहे हैं। अब ये विश्वकर्मा कौन? हाँ जी, विश्वकर्मा क्या बोला समझ में नहीं आया। मैंने कहा विश्वकर्मा कौन है? लाइन आई थी ना, विश्वकर्मा ऑर्डर करेंगे और महल बनेंगे। विश्वकर्मा कहा जाता है ब्रह्मा को। विश्वकर्मा का काम है मकान बनाना, देवताओं के महल बनाना। ईश्वरीय जादू के प्रलब्ध की नगरी है। ये भी अच्छी सीन है, फोटो निकालने वाली। ऐसी कोई सभा नहीं देखी होगी जो रंग बिरंगे पंखे हिलाने वाले। अच्छा, सदा तेरा तू जानो, ऐसा दृढ़ संकल्पधारी, सदा बेहद के सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावनाधारी, सदा हर कर्म कर्दयाद द्वारा यादगार बनाने वाले ऐसे एवर रेडी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ट्रेनिंग करने वाली कुमारियों से, सभी अपने को बाप की राइट हैंड समझते हो ना? सभी अपने को बाप की राइट हैंड समझती हो ना? लेफ्ट हैंड तो नहीं हो। राइट हैंड एक हाथ को भी कहते हैं, और दूसरा जो सेवा में सदा सहयोगी होते हैं उसको भी राइट हैंड कहते हैं। सदा सेवा में सहयोगी बनने का दृढ़ संकल्प कर लिया है ना? वहां जाकर भूल तो नहीं जाएंगी। जो भी कारणे अकारणे सेवा में अभी नहीं निकल सकती, हम सेवा में साथी बनना है। हमें सेवा में साथी बनना ही है। सदा हर संकल्प में सेवा समाई हो। जहां भी रहो वहां सदा अपने आप को पूज्य महान आत्मा समझ कर चलना। आत्मा समझ कर चलना। वहां सदा अपने को पूज्य महान आत्मा समझ कर चलना। ना आपकी दृष्टि किसी में जाए, और इसके साथ देखिए दूसरी बात, ना और किसी की दृष्टि आप पर जाए। बताओ, मैं अपनी दृष्टि को तो कंट्रोल करूं, परंतु किसी और की दृष्टि भी हमारे पर ना जाए, इसे क्या रोक सकते हैं? क्या चाहता है बाबा?
यह असंभव कार्य हो सकता है? हो सकता है भाई जी। आप कहते हैं तो मान लेते हैं भाई। बाकी सब मानते हैं या मैं ही मान लूं अकेला? हाँ जी भाई जी, हो सकता है। हो सकता है, ठीक। ऐसी पूज्य आत्मा समझकर चलना। पूज्य आत्मा की स्मृति में रहने वाली कुमारियों की तरफ किसी की भी ऐसी दृष्टि नहीं जा सकती। कुमारियों के ऊपर भी किसी की ऐसी दृष्टि नहीं जा सकती। ऐसा अपने आप को बनाना है। सदा इस बात में अपने को सावधान रखना, कभी भी अपने को हल की स्मृति में नहीं रखना। ब्रह्मा कुमारी तो बन गई, कभी ऐसे अलबेले नहीं बनना कि हम तो ब्रह्मा कुमारी समर्पित है। अभी तो दादी बन गई, दीदी बन गई, नहीं, ये तो कहने में आता है, लेकिन है श्रेष्ठ आत्मा, पूज्य आत्मा, शक्ति रूप आत्मा, शक्ति के ऊपर किसी की भी नजर नहीं जा सकती। अगर किसी की गई तो दिखाते हैं वो भैंस बन गया। भैंस काली होती है तो वो भैंस अर्थात काली आत्मा बन गई। और भैंस बुद्धि अर्थात मोटी बुद्धि हो जाएगी। अगर किसी की भी बुरी दृष्टि जाती है तो वे मोटी बुद्धि भैंस बुद्धि बन जाएगी। क्यों किसी की दृष्टि जाए? इसमें भी कमजोरी कुमारियों की कहेंगे। पांडवों की अपनी कमजोरी, कुमारियों की अपनी, इसलिए अपने को चेक करो। पांडवों की अपनी कमजोरी, कुमारियों की अपनी कमजोरी, उसके लिए अपने को चेक करो। दादी दीदियों को भी इसी बात का रहता है कि कोई की नजर ना लग जाए, तो ऐसी पक्की हो ना, कभी भी किसी से प्रभावित नहीं होना। ये सेवाधारी बहुत अच्छा है, ये सेवा में अच्छा साथी मददगार है, नहीं, ये तो इतना करता है, नहीं, बाप कराता है। मैं इतनी सेवा करती हूं, नहीं, बाप मेरे द्वारा कराता है, बाबा मेरे द्वारा कराता है। तो ना स्वयं कमजोर बनो, ना दूसरों को कमजोर
बनने का मार्जन दो। इस बात में किसी की भी रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए, किसी की भी रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। पांडव भी बहुत चतुर होते हैं। कोई अच्छी अच्छी चीज ले आएंगे खाने की, पहनने की, ये भी माया है, ये भी माया है। उस समय वह माया के परवश होते हैं, लेकिन आप तो माया को परखने वाली हो ना। उस चीज को चीज नहीं समझना। वे सांप है, सांप जरूर काटेगा, सांप जरूर काटेगा। जब इतनी कड़ी दृष्टि रखेंगे तब ही सेफ रह सकेंगे। माया प्रवेश होकर अपना बनाने की कोशिश बहुत करेगी। जैसे शुरू में छोटी छोटी कुमारियों को बाप दादा कहते थे, इतनी मिर्ची खानी पड़ेगी, इतना पानी पीना पड़ेगा, डरना नहीं, तो माया आएगी, बहुत बहुत बड़े रूप से आएगी। बहुत बड़े रूप से आएगी, लेकिन परखने वाले सदा विजयी होते, हार नहीं खाते। तो सभी ने परखने की शक्ति धारण की है या करनी है। देखो अभी सबका फोटो निकल गया है, पक्की रहना। कुमारियां, यहां कोई कुमारियां हैं? कुमारियां अगर इस बात में शक्ति रूप बन गई तो वाह वाह की तालियां बजेंगी। बाप दादा भी विजय के पुष्प बरसाएंगे। बाप दादा भी विजय के पुष्प बाप दादा भी विजय के पुष्प बरसाएंगे। अभी देखेंगे रिजल्ट। ऐसे अंगद के मुआफिक बनना, समय पर समझ आ जाना, ये भी तकदीरवान की निशानी है। समय पर फल देने वाला वृक्ष मूल्यवान कहा जाता है। संसार में रखा ही क्या है चिंता और दुख के सिवाय। चिंता और दुख के सिवाय और कुछ भी नहीं है। तो पक्का सौदा करना। कोई बढ़िया आकर्षण वाली चीज आए, कोई आकर्षण वाले कई बढ़िया आकर्षण वाली चीजें आए, कोई आकर्षण वाले
व्यक्ति सामने आए तो आकर्षित नहीं हो जाए। संकल्प स्वप्न में भी बीती हुई बातें याद ना आए, जैसे वो पिछले जन्म की बात हो गई, कभी सोचना भी नहीं। कभी सोचना भी नहीं। पार्टियों से मुलाकात करते अमृत वेला हो गया, सवेरे का टाइम हो गया अगले दिन। देखो, दिन को रात, रात को दिन बना दिया। यही गोपियों का गायन है, महारास। करते करते रात से दिन हो जाने के कारण ये आप सबका गायन है ना। सदा बाप के स्नेह में समाये हुए स्नेही आत्माएं हो ना। जितना बच्चे स्नेही हैं, जितना बच्चे स्नेही हैं, उससे स्नेह पदम गुना बाप समान, बाप स्नेही हैं। बस एक सेकंड में सोचो, और बाबा हाजिर। आपने एक सेकंड में सोचा बाबा, और बाबा हाजिर हो जाए। अच्छा, सेवाधारी है ना। सबसे विक्विक सेवाधारी बाप हुआ ना। दूसरे आने में देरी लगाएंगे, उठेगा, तैयार होगा, चलेगा, तब पहुंचेगा। बाप तो सदा एवर रेडी है, जब बुलाओ, सेकंड से भी कम समय में। समझ गए बात को, पहुंच जाएगा। भाई जी, बाबा हमारे साथ ही रहता है सदा। आपके साथ रहता है, मेरे साथ नहीं रहता, क्या करूं। आप रोज गाना गाते होंगे, संग संग चलता है बाबा मेरे। जिसके भी टांग ना हिले, उसके भी टांग हिलने लग जाती। क्या बाबा इन सब के संग चलता है? भाई जी, हाँ जी। जो बाबा की श्रीमत पर रहता है, उसके साथ बाबा चलता है। जो बाबा की उंगली पकड़े रखता है, छोड़ दिया तो माया खींच लेती है। देखो, अभी भी जितना समय बैठ, इतना समय
उतना समय स्नेह में समाये हुए बैठे थे या थक गए? बाप दादा बच्चों को देख देख खुश होते। बाप ने ठेका उठाया है कि सभी बच्चों को राजी करने का, तो अपना ठेका पूरा करेंगे ना। सदा हर एक बच्चा एक दो से प्रिय है। बच्चा एक दो से प्रिय है, कोई अप्रिय नहीं हो सकता। बच्चा है, बच्चे हैं, बच्चे अप्रिय कैसे हो सकते हैं? सब एक दो से आगे, सभी बच्चे राजा बच्चे हैं, प्रजा बच्चे नहीं। आपके जड़ चित्रों के लिए भक्त जागरण करते हैं। कभी तो आप लोगों ने भी किया है, तभी भक्ति कॉपी करते हैं। ये जागरण डबल कमाई वाला जागरण है। वर्तमान की भी कमाई हुई और भविष्य के लिए भी कमाई हुई। वर्तमान के आधार पर भविष्य में भी श्रेष्ठ हुआ। हम कल्याणकारी आत्माएं हैं। हर बात में कल्याण समाया हुआ है। अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप के बच्चे बन गए ना। जैसे मानो एक्सीडेंट हो गया तो नुकसान हुआ। लोग तो कहेंगे अकल्याण हो गया, लेकिन उस अकल्याण में भी संगम युगी आत्माओं के लिए कल्याण भरा हुआ है। नुकसान भी सूली से काटा हो जाता है। बड़े बड़े नुकसान से कम नुकसान हो जाता। इसमें भी सदा कल्याण समझते हुए आगे बढ़ते चलो। ऐसी कल्याणकारी आत्मा स्वयं को समझते हुए चलो। बाप ने अपने समान बना दिया। बाप कल्याणकारी तो बच्चे भी कल्याणकारी। बाप कल्याणकारी तो बच्चे भी कल्याणकारी। बच्चों को बाप अपने से भी आगे रखते। डबल पूजा आपकी है, डबल राज्य आप करते हो। इतना नशा और इतनी खुशी सदा रहे। वाह रे मैं श्रेष्ठ आत्मा, वाह रे मैं पुण्य आत्मा, वाह रे मैं शिव शक्ति सेना। शिव शक्ति इसी स्मृति में सदा रहे। अच्छा, आप सबका घर मधुबन घर से ही पास मिलेगी परम धाम जाने। जी, इसका हाँ जी, मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मधुबन घर से ही पास मिलेगी परम पास मिलेगी परम धाम घर में जाने की।
बिना पास के थोड़ा चले जाएंगे। साकार रीति से मधुबन घर है, निराकार रीति से परम धाम है। मधुबन और निराकारी दुनिया परम धाम है। मधुबन असली घर है, जहां आप लोग जा रहे हो वो सेवा केंद्र है। यदि उस सेवा केंद्र को घर समझेंगे तो फंस जाएंगे, सेवा केंद्र समझेंगे तो न्यारे रहेंगे, क्योंकि सेवा केंद्र का मालिक कौन? बाबा। जिन आत्माओं के प्रति निमित्त बनते हो उनकी सेवा के संबंध से निमित्त हो, ब्लड कनेक्शन के संबंध से नहीं। सेवा का कनेक्शन है। सदा याद और सेवा में रहो तो नष्टो मोहा सहज ही बन जाएंगे। अच्छा, विशेष सेवाधारी अर्थात हर कार्य में विशेषता दिखाने वाली सेवाधारी तो सभी हैं, लेकिन विशेष सेवाधारी विशेषता दिखाएंगे। जब भी कोई सेवा करो, प्लान बनाओ तो यही सोचो, सेवा में क्या विशेषता लाई। विशेष सेवा करने से विशेष आत्माएं प्रसिद्ध हो जाती। सदा लक्ष्य रखो, ऐसा कोई विशेष कार्य करें जिससे स्वतः ही विशेष आत्मा बन सके। बाप और परिवार के आगे आ जाएं, हमेशा कोई ना कोई विशेषता दिखाने वाले, विशेषता ही न्यारा और प्यारा बनाती है ना। तो हर कार्य में विशेषता की नवीनता दिखाओ। सच्चे सेवाधारी सर्व को अपनी शक्तियों के सहयोग से आगे बढ़ाते चलो। इसी सेवा में ही सदा तत्पर रहो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।